मुक्ताईनगर शहर अतिशय सुंदर शहर बनवण्यासाठी व आपल्या मतदारांच्या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवारांना निवडून देण्याचे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये झालेल्या बैठकीदरम्यान केले। या रिजल्ट आने वाला है। आज आपके बीच में मैं यहाँ पे आई हूँ। जैसे यहाँ पे अशोक जी ने बताया कि ये चुनाव आप लोगों का चुनाव है। ये चुनाव इस शहर को विकास करने के लिए ये चुनाव है। कि लोकसभा का चुनाव रहता है तब उस वक्त की परिस्थिति अलग रहती है, इसलिए मैंने कभी किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन आप सब लोगों के आशीर्वाद मेरे साथ रहते हैं, इसलिए तीसरी बार मैं यहाँ के सांसद के रूप में आज काम कर रही हूँ। आज मैं मंत्री हूँ। विधानसभा के चुनाव के विषय कुछ अलग रहते हैं, लेकिन जब नगर पंचायत का जो चुनाव रहता है वो हमारा चुनाव रहता है, क्योंकि रोज जुड़ी हुई हमारी सभी चीजें नगर पंचायत से निकलित रहती है। जैसे यहाँ पे अशोक भाई ने बताया कि पानी नहीं आ रहा है तो भी अपने को नगर पंचायत वालों को बोलना पड़ता है। अगर रास्ता खराब हो गया है तो भी नगर पंचायत वालों को बोलना पड़ता है। अपने घर के सामने वाली ड्रेनेज अगर साफ नहीं है तो वो भी साफ करने के लिए नगर पंचायत को बोलना पड़ता है। कचरा उठाने के लिए भी नगर पंचायत को बोलना पड़ता है। अगर घर का काम करना है उसकी परमिशन भी आपको नगर पंचायत के माध्यम से मिलती है। दुकान का काम करना है तो भी नगर पंचायत में जाना है। जो सभी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे रोज के जीवन से जुड़ी हुई है वो सभी हम नगर पंचायत के माध्यम से करते हैं। और अगर वही चीजें तो मुझे लगता है कि हम सब ने मिलकर इस चीज को उठाना चाहिए। और इसलिए इस बार मैंने खुद होके डिसाइड किया है कि इस चुनाव में मैं खुद होके ध्यान दूंगी, क्योंकि आज मैं मंत्री होने के नाते, इस विभाग की सांसद होने के नाते, उसके बावजूद भी जो मुझे यहाँ पे काम करने थे, जो मैं यहाँ पे करना चाहती थी, यहाँ पे कुछ लोगों ने वो करने नहीं दिया, क्योंकि नगर पंचायत से मुझे ठहराव नहीं मिलते थे। आप लोगों ने पिछली बार जब पहली बार अपनी नगर पंचायत बनी तब आप लोगों ने सभी ने आपके प्रयास से, आपके आशीर्वाद से उस वक्त भी आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। तब अपनी पहली महिला अध्यक्ष नजमा तलवी मैडम बनी, तभी अपना पूरा पैनल आया हुआ था। लेकिन बीच में यहाँ की पॉलिटिकल सब चीजें चेंज हुई और कुछ लोग नाथवों के साथ गए, कुछ लोग सेना के साथ चले गए और तब से ये नगर पंचायत की स्थिति यहाँ पे खराब मतलब दिखाई देने लगी। और पिछले 2-3 साल से मैं खुद होके प्रयास कर रही हूँ कि इस गांव को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज मैं पूरे देश भर में जब घूमती हूँ तब मुझे भी लगता है कि आज इतने अच्छे गांव है, इतने अच्छे शहर है, लेकिन हमारा मुक्ताई नगर अभी इससे पीछे है। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुक्ताई नगर भी हमारे एक सुंदर शहर बने। के लिए यहाँ पे मैं अच्छा कुछ व्यवस्थापन खड़ा मैं कर सकूँ, बच्चों के लिए एक अच्छा एजुकेशन यहाँ पे हम दे सकते हैं, अपने हेल्थ के लिए हम यहाँ पे अच्छी व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। और इसलिए मैंने इस बार डिसाइड किया कि इस चुनाव में मैं आप सबके सामने आऊँ और इस बात को मैं रखूँ। मैं ये भी चाहती हूँ कि आज क्रीड़ा मंत्री के नाते मैं अपने बच्चों के लिए एक अच्छा क्रीड़ांगन यहाँ पे खड़ा कर सकूँ, यहाँ स्पोर्ट्स की सभी फैसिलिटी में खड़ा कर सकूँ। लेकिन सिर्फ नगर पंचायत में मेरे लोग मतलब हमारे लोग ना रहने के कारण मुझे यहाँ पे ठहराव दिए नहीं गए। और मैं आप सबसे यही विनती करने आई हूँ, लोकसभा की परिस्थिति में जानती हूँ, इसलिए मैंने कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन आप लोग सब हमारे लोग हैं। लेकिन ये चुनाव आप लोगों का है और मुझे आपके लिए काम करना है। और मुझे काम करना है तो यहाँ नगर पंचायत में अच्छे लोगों की भी जरूरत है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आना इसलिए जरूरी है कि जो भी मैं काम लाऊं वो नगर पंचायत के माध्यम से सही तरह से यहाँ पे हो पाए। आप लोगों तक जो भी योजनाएं पहुँचती है वो केंद्र सरकार के माध्यम से पहुँचती है। आज घरकुल है वो भी केंद्र सरकार के माध्यम से आता है। आज आयुष्मान भारत स्कीम हेल्थ की चल रही है वो भी केंद्र सरकार के माध्यम से आता है। आज अपन देख सकते हैं कि शौचालय की योजना है, आज राशन की योजना है,
जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनको मानधन जो मिलता है वो भी केंद्र सरकार की योजना है, उसमें राज्य सरकार का भी हिस्सा रहता है, लेकिन ये सभी योजनाएं केंद्र से आती है। मैंने कभी वोट कम मिला इसलिए मैंने योजना कभी रोकी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस योजना पे सभी लोगों का अधिकार है, वो सभी तक पहुँचना चाहिए, लेकिन सही तरह से पहुँचना चाहिए। हम योजना को लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे नगर परिषद में इस तरह से यहाँ पे कारोबार चल रहा है कि जो सही लाभार्थी है उसका नाम नीचे जा रहा है, जिसको जरूरत नहीं है उसका नाम ऊपर आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? या अगर मुक्ता नगर की हम परिस्थिति देखें तो यहाँ पे ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर धंधा करने वालों को यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाता है। आज छोटे छोटे बच्चे, आज इतने बच्चे हैं हमारे पास, आज 6ठी में पढ़ने वाले, 7th 8th में पढ़ने वाले बच्चे आज दारू पी रहे हैं। कौन सी? वो भी पढ़ने वाले दारू बोलते हैं, और मैंने खुद देखा है ये। हम बोलते हैं कि हमारे मुक्ता नगर की भूमि एक पवित्र भूमि है, और अगर ये सब गलत चीजें हो रही है तो हम सबकी जिम्मेदारी है, तो हमें वो रोकना चाहिए। हमारी बच्चियां आज स्कूल में पढ़ना चाहती है, कॉलेज में पढ़ना चाहती है, लेकिन वो रास्ते में घूम नहीं सकती, क्योंकि कोई भी दिन में छेड़छाड़ी के आप देख सकते हो कि इतने इश्यू हो रहे हैं। पदाधिकाऱ्यांना आपण निवडून देणार आहोत। ही निवडणूक आपली निवडणूक आहे। याच्या पूर्वीच्या ज्या निवडणुका झाल्या, ती संसदेची निवडणूक असेल, लोकसभेची निवडणूक, विधानसभेची असेल, ती निगडीत अत्यंत साधे साधे विषय, छोटे छोटे विषय आणि आपल्या संसाराशी संबंधित असलेले जे सगळे विषय आहेत ते नगरपालिका, नगरपंचायतीच्या माध्यमातून सोडवायचे असतात। आणि म्हणून मग राशन आपल्याला आपल्या कुटुंबासाठी मिळत असेल, शिक्षणाची व्यवस्था आहे, आरोग्याची व्यवस्था आहे, याच्याशी संबंधित विषय जे आहेत ते आपल्या नगरपंचायतीशी संबंधित आहे। आणि म्हणून आमचा नगरसेवक, आमचा नगराध्यक्ष हा कसा असला पाहिजे, तर तो जनतेशी त्यांची नाळ जुळलेली पाहिजे, तो जनतेशी संबंधित असला पाहिजे, जनतेमध्ये असला पाहिजे, जनतेतला असला पाहिजे। आणि रात्री बेरात्री दिवसा जेव्हाही आम्हाला कधी काम पडेल आमच्या सुखदुःखात सहभागी होणार व्हिडिओ असला पाहिजे। आवडल्यास लाईक, कमेंट, शेअर करायला विसरू नका। वाडेकर सिंफो न्यूज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।